हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्शन के साथ मैं हूं आपका संवाद। तो भाई हम बात करने जा रहे हैं एशिया कप 2025 सबसे बड़ी राइवलरी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। वो राइवलरी भाई जो एजेस से चल रही है, 1947 से चल रही है। मैच नो डाउट देखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि दोनों साइड से कंपटीशन पूरा का। लेकिन आज हम यहाँ क्वेश्चन ये करने वाले हैं अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, फिर उसके बाद अगर हम बात करें संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव वर्सेस पाकिस्तानी बॉलिंग शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह तो सॉरी नहीं है, सुफियान मुकीम होंगे, अबरार अहमद होंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, शाहीन अफरीदी 2021 वाले नहीं रहे, अब शाहीन अफरीदी को बहुत रन लग रहे हैं। वेस्ट इंडीज बांग्लादेश दो रही है। उसके बाद हारिस रऊफ की बात करें, वो कभी कभी तो अच्छा मैच करता है, लेकिन कभी कभी भाई 4 ओवर में 50 रन इजीली खा जाते हैं। तो पाकिस्तानी पब्लिक से हमने ये पूछना है, क्या जब मैच होगा पाकिस्तानी बॉलर्स जो है वो चढ़ दौड़ेंगे इंडिया के ऊपर? ये इंडिया के जैसे बैट्समैन है अभिषेक शर्मा जैसे, नो डाउट बहुत तेज खेलता है। हार्दिक पांड्या भाई दुनिया जानती है उससे बेस्ट ऑलराउंडर राइट नाउ क्रिकेट में कोई नहीं है, वो कैसा फॉर्म करेगा? पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनके रिएक्शन नोट करते हैं थोड़े से। सारी 3-4 इंडिया के जो स्पेशली बैट्समैन है, जिसमें सूर्य आ रहा है, जिसमें अभिषेक आ रहा है, जिसमें हार्दिक पांड्या आ रहा है, वर्सेस पाकिस्तानी बॉलिंग शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, क्या लगता है क्या बने? जैसे आप देख रहे हैं एशिया कप में सूर्य कुमार यादव हो गया, ठीक है, अभिषेक शर्मा देखो वो नंबर 1 T20 का बैट्समैन है, तिलक वर्मा नंबर 2 बैट्समैन, तिलक वर्मा, जितने भी इंडियन के बैटर है अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, ठीक है, पाकिस्तान की जो टीम है मुझे तो लगता है ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाएगी। ग्रुप से ऐसी बाहर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सर जब ये इंडिया की बैटिंग सामने आएगी, देखिए हमें तो अफगानिस्तान 170 मार गया उन्हीं विकेट्स पे, शारजा यूए की विकेट्स पे। जब इंडिया की साइड तो अफगानिस्तान से बहुत दर्जे बेहतर है, वर्ल्ड की नंबर 1 साइड है, वो कितने रन 200 पार फिर लगा देगा? देखिए आप देखें जब से विराट कोहली या रोहित शर्मा गया है उनका कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमारी क्रिकेट में ये लोबी चलती है कि बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है, बाबर आजम को निकाल दिया, रिजवान को निकाल दिया, क्या कर लिया उन्होंने? बिल्कुल न्यूजीलैंड में गए, उधर भी हार कर आए, ठीक है, अब कल अफगानिस्तान से हार गए, ठीक है, यही चलता जाएगा। बांग्लादेश से भी सेंटर में हम एक सीरीज, हाँ बांग्लादेश में भी हमारे सेंटर से जो पाकिस्तान में आती है जो टीम उधर खेलने की कंडीशन का पता है, ठीक है, उधर जाते हैं। मैंने नहीं देखा कोई अच्छी सीरीज जीते हो ये। और जैसी हमारी बॉलिंग है ये तो बिल्कुल भी डोमिनेट करती है इंडिया के खिलाफ। इंडिया तो ऐसे मारेगी, मुझे लगता है 250 का रन देंगे वो, इंडिया लगा देगा 250। बिल्कुल उनकी बॉलिंग भी 283 297 इसी टीम के साथ लगाया हुआ है, बिल्कुल बगा 250 का रन देंगे, 250 का टारगेट देंगे। और पाकिस्तान की टीम मुझे लगता है 100 उनकी बॉलिंग लाइन के खिलाफ खड़ी होगी। बुमराह है भाई वहाँ पे, अर्शदीप। एक बात है जी, आप देखिए पाकिस्तानी बॉलर ने हमेशा से इंडिया को शुरू से डोमिनेट करते हैं। हाँ नहीं, इंडिया की बैटिंग पाकिस्तान की बॉलिंग है, राइवलरी बहुत राइवलरी। अब आप देखें शाहीन अफरीदी ने शुरू से रोहित शर्मा को कितना डोमिनेट किया है। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव जितने भी मैचेस जो आपने हमेशा देखा है, ये दोनों बंदों का किसने आउट किया? हारिस रऊफ ने आउट किया। हाँ रन लगते हैं देखो, लेकिन लास्ट 5 मैचेस की सर अगर हम बात करें तो 5 के 5 इंडिया जीता हुआ है। 2023 से लेके 2025 आ गया, हमने एक मैच में इंडिया से नहीं जीता। लेकिन अगर देखा जाए इंडिया वो स्ट्रांग होता है हमेशा, अभी तो बहुत स्ट्रांग होता है वो हमेशा से। अभी पाकिस्तान की अगर हालत देखा जाए तो अभी अफगानिस्तान से हमारा बहुत उम्मीद थी कि कम अज कम अफगानिस्तान से तो जीतेगा, वो अफगानिस्तान से भी हार गया पूरे तरीके से। रऊफ ने आगे 35 ना करता तो हम 130 पे ऑल आउट थे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इंडिया को देखो हो नहीं सकता है कि अफगानिस्तान से हार जाए, ठीक है, उसका बैटिंग और बॉलिंग अगर आप देखा जाए वो हो नहीं सकते कि वो अफगानिस्तान से हार जाए, लेकिन पाकिस्तान हार गया है। पाकिस्तान तो बुरे तरीके से, वही बुरी तरीके से हार गया है। तो मतलब इंडिया फिर जो इंडिया के ये बैट्समैन हमारे बॉल उसको दो देंगे, जरूर दो देंगे। शाहीन शाह जो है वो खत्म हो चुका है, डेड हो गया। बिल्कुल उनको पता लग गया इंडिया वालों को कि स्विंग कहाँ से आता है और बॉलिंग कहाँ से आता है और इसका स्पीड कितना है। वो उस स्पीड के साथ वो अपने सोच आए होते हैं और सही धुलाई करके वापस चले जाते हैं। सर हार्दिक, सूर्या, तिलक वर्मा है, संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा, सबसे ज्यादा बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा जो पाकिस्तान के वैसे अगर आप हार्दिक पांड्या को देखा जाए, हार्दिक पांड्या हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर भी करता है और बॉलिंग आउट भी बहुत अच्छे से करते हैं। और हमेशा विराट और हार्दिक पांड्या हमेशा पार्टनरशिप करते हैं। विराट नहीं है अभी इस मरतबा तो विराट भी नहीं है। देखा जाएगा कि हार्दिक पांड्या का क्या हाल होता है। हार्दिक क्या करेगा सर? हमारा सोच के मुताबिक हार्दिक पांड्या फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर करेगा, क्योंकि हमेशा से करता आ रहा है। वो प्रेशर नहीं लेगा प्रेशर। सर जी ये बताएं, जब पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया पहले बैटिंग पे उतरेगा, जैसी हमारी बॉलिंग है, जैसी उनकी बैटिंग है, क्योंकि उनकी टीम राइट नाउ T20 रैंकिंग में नंबर 1 पे खड़ी हुई है, क्या लग रहा है वो कितने रन कर देंगे हमारे खिलाफ? वो तो अपनी आवाम के लिए दबा के खेलते हैं, ये बात वो खेलते हैं, उनका कोई पता नहीं है। वो 200 अबाउट भी जा सकते हैं, 300 भी जा सकते हैं, वो 500 भी जा सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट करके खेलते हैं। ठीक है, हमारे बॉलर साहब वो आते हैं आगे, बस वो पुराने बॉलर रह गए। उनसे अच्छी जो है ना ये हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, ये जो जेंजी के बच्चे अब बड़े हो रहे हैं ना, ये उनसे अच्छी बॉलिंग करते हैं। मतलब शाहीना फ्लॉप हो गया, हारिसा फ्लॉप हो गया। उसका एक नाम था शाहीन अफरीदी, को आप पसंद करते हो यार? मैं भी करता हूँ। आज आपसे 2021 में जो शाहीन था वो बहुत तगड़ा था, नो डाउट, लेकिन अब वाला शाहीन जो बच्चे मार जाते हैं
मैं वही आपको बात कह रहा हूँ, ये अब आजकल के बच्चे उनसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जबरदस्त उन्होंने अपना सारा मयार, अपना सारा वो जो है ना यार, वो तो हमारी बैटिंग लाइनअप में इशू आ रहा है ना। आप जिस बंदे को जो उसकी ओरिजिनल जगह आप उसको वो नहीं देंगे। सर पाकिस्तान का एक बहुत सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक हमारा पेस्ट्रियो था जिसमें नसीम आता था, जिसमें शाहीन आता था, जिसमें हारिस राव आता था। एशिया कप 2023 में इंडिया से श्रीलंका में मैच हुआ था, जब विराट का 100 आया था, के राहुल का 100 आया था। उस मैच के बाद हमारा पेस्ट्रियो जो था वो खत्म हो गया था, डेड हो गया। उस मैच के बाद इन्हें मार पड़ना स्टार्ट हो गया। देखिए, बेसिकली क्रिकेट एक गेम है, एक हिस्सा है जिसमें आप एक दिन मार खाते हो, अगले दिन आपको ज़्यादा लगता है। कभी आप आउट कर देते हो, कभी नहीं आउट कर पाते। बेसिकली देखो, आपने अपनी लाइन और लेंथ पे फोकस रखना होता है। बॉलर का यही होता है कि एक दिन लाइन और लेंथ पे नहीं फोकस हुआ, बेसिक कोई इंजरी होगी, बैक इंजरी होगी, 100 मसले मसाइल होते हैं फास्ट बॉलर के साथ। तो बेसिकली शुरू से देखा जाए ना, अगर आप पिछले स्टैट्स पे बात करें, पिछली चीज़ें देखी जाए, तो हमेशा से पाकिस्तानी बॉलिंग ने ना डोमिनेट किया है इंडियन बैट्समैन को। स्टिल बात आती है पाकिस्तानी बैटिंग की, यहाँ पे आके हमसे खराबी होती है और हम मैच हार जाते हैं। शुरू से पिछले स्टार्ट्स को देखा जाए, पाकिस्तान इजीली रन कंट्रोल कर लेता है। हाँ, बॉलिंग हमारी अच्छी रही है, बॉलिंग अच्छी रही है, बॉलिंग का नो डाउट कोई इशू नहीं है। अगर बॉलर्स पे बात कीजिए, शाहीन अफरीदी अच्छा है, हर दफा रोहित शर्मा को डोमिनेट कर जाता है, विराट कोहली डोमिनेट हो जाता है इजीली, हारिस रऊफ कहीं ना कहीं से मैच को फंसा लेते हैं इजीली। बट स्टिल जब बात आती है ना बैटिंग पे, हमारे मेन बैट्समैन वो परफॉर्म नहीं कर पाते, मिडिल ऑर्डर पे सारा जोर पड़ता है और इन दी एंड जाके मिडिल ऑर्डर प्रेशर नहीं हैंडल करता। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड देखें तो जब जब हार्दिक पांड्या हमारे अगेंस्ट आया, चाहे बॉलिंग में चाहे बैटिंग में, वो हमें डोमिनेट करके गया। देखिए, वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर है यार, उसको तो आप कह नहीं ना सकते। देखो, उस सिचुएशंस को डील करना आता है, उसको प्रेशर को डील करना आता है। हमारी उन्होंने शुरू से जो प्रेशर डाला होता है हमारी बॉलिंग में, वो हार्दिक पांड्या आता है, वो थोड़ा प्रेशर लूज खत्म कर देता है, वो खत्म कर देता है। बेसिक इस वजह से थोड़ा सा तब मिडिल ऑर्डर में ओवर्स में जाके हम वो इस वजह से भी प्रेशर लूज हो जाता है कि फास्ट बॉलिंग के तब ओवर्स नहीं होते, वहाँ पे स्पिनर्स फेंकते हैं पार्ट टाइम, उनसे 4-4 ओवर। हमारा मसला ये है कि हम 4 बॉलर के साथ जाते हैं और एक बॉलर हम शॉर्ट ही रहते हैं हमेशा, शॉर्ट रहते हैं ना। अब देखिए, एक मिडिल ऑर्डर का एक पार्ट टाइम बॉलर है, वो क्या ही कर लेगा ज्यादा। एक आगे टॉप क्लास ऑलराउंडर बैठा है, उसने सारा डोमिनेट कर जाना है इजीली। मसला ये है कि अभी जो इंडिया की साइड है भाई, इसमें रोकता कोई बंदा नहीं है। अभिषेक आएगा, छक्के पे बात नीचे नहीं करेगा, संजू, उसके बाद तिलक वर्मा आएगा, सूर्या आएगा, रिंकू सिंह आ जाएगा, उसके बाद हार्दिक पांड्या आ जाएगा, शिवम दुबे आ जाएगा। तमाम बंदे 200 प्लस स्ट्राइक से खेलते हैं। यहाँ पे हमारे बॉलर्स उनको इजीली डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन कर लेंगे डोमिनेट कर लेंगे। लेकिन स्टिल जो एक बात आती है ना पार्ट टाइम बॉलर्स की, जो मिडिल ओवर्स में जाके 4 ओवर का लैक है हमारे पास। हाँ, जो 4 ओवर का लैक है, वो अगर पूरा हो जाए तो फिर बात बन सकती है इजीली। आपके ख्याल से जो हमारी फॉर्म है, जो इंडिया की फॉर्म है, दोनों को देख के क्या लग रहा है 14 सितंबर में क्या बनेगा? देखिए, चांसेस 50-50 हैं पाकिस्तानी 50-50 क्योंकि पाकिस्तानियों के बता रहे हैं या ऑनेस्ट होके बता रहे हैं? मुझे नहीं, बिल्कुल ऑनेस्ट होके बता रहा हूँ, चांसेस 50-50 हैं, क्योंकि कोई पता नहीं, पाकिस्तानी बॉलर हमेशा डोमिनेट करते हैं उनके बैट्समैन सर। लेकिन हम लास्ट 2 माह पीछे चलते हैं, हम बांग्लादेश से सीरीज हारे, हम वेस्ट इंडीज से सीरीज हार चुके हैं, हम अफगानिस्तान से मैच हार चुके हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम इंडिया जो T20 रैंकिंग में नंबर 1 है राइट नाउ, उसे कैसे बीट करेंगे? यार देखिए, तो आपने अपनी नेचुरल गेम पे फोकस रखना है ना। स्टिल उस टाइम पे अगर वो नेचुरल गेम पे फोकस रखते हैं, अपनी जो जिसका रोल है उसको वहाँ दिया जाए, तो इजीली डोमिनेट कर सकते हैं। डोमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल। गया सर, आपकी तरफ आता हूँ। आप मुझे कोई पाकिस्तान से 2-3 नाम दे, अगर हम इंडिया को बीट करते हैं तो उन नामों को चलना पड़ेगा, उन नामों को परफॉर्म करना पड़ेगा। पहले नंबर पे थे हसन नवाज, ठीक है, हाँ, यंग टैलेंट, अच्छा टैलेंट, हसन नवाज, और ओपनर में साइम यूब, ठीक है, और बॉलिंग में शाहीन अफरीदी का फॉर्म है। सर साइम यूब पे थोड़ी सी बात करता हूँ। इंजरी से जब से वापस आया, फॉर्मसेस नहीं आ रही। अफगानिस्तान के खिलाफ पहला ट्राई सीरीज का मैच फ्लॉप, यूएई को 70 रन मार गया, उसके बाद सेकंड मैच है पहली बॉल पे 0 गोल्डन डक। इंजरी पे जब भी कोई प्लेयर आता है उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है और काफ़ी करनी पड़ती है, और जो उसका वो नंबर है ओपनर, उधर आकर आपने मारदार शुरू करनी होती है, आपको पता है उसकी गेम अटैकिंग है। हाँ, ये है कि लेकिन वो साइम यूब है, वो अच्छा प्लेयर है, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के फ्यूचर में बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा। ठीक हो गया। आपके ख्याल से ये प्लेयर, सर आप बताएं, कौन से प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के जो इंडिया को टफ टाइम देंगे, जो इंडिया को टक्कर देंगे? सर बेसिकली देखा जाए तो एक इब्रार अहमद बड़ा अच्छा क्लासिक स्पिनर माना जा रहा है। मसला ये है कि उसको 3 मैच में अभी चांस नहीं दिया, चांस तीना दे रही। देखो ना, नेचुरल टैलेंट पीछे छुप जाता है, जो पचियां होती हैं, सीधी बात करेंगे, वो आगे आ जाती हैं। में उस बंदे ने शम्मन गिल को एक बॉल मारी थी, बहुत तगड़ी बॉल। हाँ, फिर उसके बाद एक जो यंग राइजिंग टैलेंट है हसन नवाज की बात की जाए, वो भी अच्छा खेल रहा है आजकल। एक वो जो मिर्जा है, सलमान मिर्जा, बेसिकली वो बॉलर, वो बहुत अच्छा लेफ्ट हैंड बॉलर है, उसको आगे लाना चाहिए। फिर अगर सलमान आएगा तो शाहीन बाहर जाएगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट लेफ्ट का लेफ्ट हैंड बनेगा। देखे ना, हमारे पास नसीम शाह तो है नहीं। हाँ, नसीम नहीं है। नसीम शाह की रिप्लेसमेंट में वो बंदा आ सकता है जी, कोई इतना इशू नहीं है। मतलब 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, हारिस, नसीम और दूसरा सलमान, और नहीं 4 के साथ जाए ना आप। इंडिया बेसिकली हमेशा हम डोमिनेट कहाँ पे करते हैं? इंडिया के हमेशा हमने मिडिल ओवर में मार कहाँ से खाई है? पार्ट टाइमर स्पिनर से मार खाई ना। तो आप अपनी फास्ट बॉलिंग को डोमिनेट करो ना, जिसमें इंडिया हमेशा आपसे मार खा जाता है इजीली। आपको चाहिए आप अपने 4-4 फास्ट बॉलर्स लेके जाओ वहाँ पे। मतलब ये 3-4 नाम आप दे रहे हैं। इंडिया की तरफ चलते हैं, वहाँ से कौन से 3-4 नाम है जो हमारे लिए खतरा है?
हमारे क्या? लिए बेसिकली एक तो सबसे बड़ा खतरा उनका हार्दिक पांड्या है, ठीक है, क्योंकि वो स्पिनर्स को डोमिनेट इजीली कर लेता है, ठीक है, वहां से वो एक आता है। दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं अभिषेक शर्मा का थोड़ा सा, बाकी किसी कोई इतना है नहीं कोई कि नहीं है। जसप्रीत बुमराह सर राइट नाउ T20 का बेहतरीन bowler है। देखें बेसिकली वो एक बहुत बेस्ट बॉलर है, ठीक है। बहुत अच्छा बॉलर है, उसकी नो डाउट तारीफ को खतरा बन भी सकता है, लेकिन स्टिल आप अगर हमारे बैट्समैन अगर अपनी नेचुरल गेम पे फोकस करते हैं ना, तो 2021 के T20 वर्ल्ड कप के मैच बात की जाए तब बुमराह था तब बुमराह भी था, शामी भी था, बेसिकली उनके मेन बॉलर से। लेकिन 2024 की बात करें तो 120 हम चेज नहीं कर सकते, तब भी बुमराह था मुझे। तब आप देखो ना बैट्समैन ने किया क्या। हाँ, बाबर भी नहीं खेल सका था, रिजवान नहीं खेल सकता, इमाद वसीम इफ्तिखार कोई भी नहीं आप एक चीज को वो लेके ही नहीं जा रहे हो, आप इतना प्रेशर ले गए 1-2 विकेट्स का, आपने कहा बाबर नहीं चलेगा, कोई भी नहीं चलेगा, ठीक है, बाबर एक अच्छा प्लेयर है, उसके ओवरऑल स्टैट्स देखे जाए वो बहुत अच्छा प्लेयर, लेकिन स्टिल टीम वर्क नाम की भी तो कोई चीज होती है, तो उस बेस पे बात करनी चाहिए। सर बेसिकली लास्ट क्वेश्चन अब आपसे मैं ये कर रहा हूँ, क्या ऐसा रीजन है 1947 में इकट्ठी क्रिकेट निकली, टेस्ट में T20 ओडी में इंडिया नंबर 1 है, हम नंबर 5, नंबर 7 और नंबर 8 रैंकिंग पे खड़े हुए हैं, भाई इतना ज्यादा डिफरेंस कहाँ से आ गया, इतना ज्यादा टैलेंट का फर्क कहाँ से आ गया? सर बेसिकली हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, ओके, उसका और हमारी जो इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है, और उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल का बहुत फ़र्क है। एक तो ये है कि उधर आबादी बहुत ज़्यादा है, ओके, उधर वो टैलेंट को लेते हैं, टैलेंट की कदर भी है वहाँ। टैलेंट की कदर भी है। जितनी हमारे प्लेयरों की इंटरनेशनल में फीस है ना, मैच फीस, उधर उनकी रग्बी ट्रॉफी में है, हाँ ये बात सही है, तो हाँ, रणजी में इतने वो निकाल लेते हैं, इतनी उनकी है, जितनी वो लड़के को खराश के लेके आते ठीक है। हैं उधार के, जैसे आपने वो 14 साल का लड़का देखा था, हाँ, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्य को कैसे खेला, भाई उसने IPL में तबाही फेर दी। वर्ल्ड क्लास बॉलरों के खिलाफ खेला है वो। ठीक है। ऐसे ही है जैसे मतलब कि अब बुमराह है, ठीक है, उसको भी इंजरी हुई थी, बिल्कुल हुई। वापस आया। बुमराह एक ऐसा बॉलर है दुनिया में जिसको कह दें कि आपके पास ये 8 से 9 रन हैं और आपने ये सेव करने हैं, दुनिया में मुझे वो वाहद बॉलर लगता है वो सेव कर ले। सर पाकिस्तानी तो कहते हैं वो बंदा चौक करता है, उसका एक्शन इलीगल है। पाकिस्तान ने 2023 में ये भी इल्जाम लगाए थे, हमारे बड़े बड़े माइनस टीवी पे लोग बैठते हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था बाल में चिप है, तो ये सारी बातें क्या सच थी? ये तो बस ऐसे ही, जब आपका मुकाबला ना हो तो आप ऐसी बातें, जब मुकाबला ना हो फिर इल्जाम, ऐसे इल्जाम। अब आपने देख लिया बुमराह की कैसी परफॉर्मेंस। बिल्कुल ये बात सही है। मैं तो यही कहता हूँ कि जो अब एशिया कप में अगर पाकिस्तान के लिए ठीक है। कुछ ज़्यादा खतरा है तो अभिषेक शर्मा, ओके, और उसके बाद हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या। जो हर मरतबा रैंक हार्दिक की बॉलिंग या बैटिंग, हार्दिक किस चीज में ज्यादा डेंजरस है हमारे लिए? बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, दोनों साइड बॉलिंग में पावर प्ले में भी कराए, मिडिल ओवर में तब भी वो इनके लिए खतरा है। ठीक है। तो बुमराह तो आपको पता है, बुमराह तो वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी। ठीक। अभिषेक शर्मा पहली दफा पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगा, पहली दफा शाहीन को फेस करेगा, पहली दफा हारिस को फेस करेगा। वो बंदा जब खेलता है 200 से नीचे बात नहीं करता, स्ट्राइक रेट 200 की वो रखता है। क्या लग रहा है, शाहीन उड़ा देगा पहले ओवर में अभिषेक को, या अभिषेक छक्के मारेगा शाहीन को? नहीं, बात इस तरह है, अभिषेक जो है सही अच्छा प्लेयर है, 200 स्ट्राइक जरूर होगा उसका, लेकिन वो एज द इंटरनेशनल में नंबर 1 भी है राइट नाउ, बिल्कुल नंबर 1 है, लेकिन अगर वो शहनशाह के अगेंस्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने कभी पेश ही नहीं किया है, ना उसको जानता है कि उसकी बॉलिंग किस तरह का है। लेकिन अगर देखी तो है, देखा तो है, देखना वो प्रैक्टिकल और होता है। ठीक है। अभी इंग्लिश आप बोलते हो, प्रैक्टिकल एक बोलते हो, किताब में दूसरी तरफ पढ़ते हो, ठीक है। इस तरह अगर शहनशाह वैसेज हार्दिक पांड्या आ जाए ना, हार्दिक पांड्या ना अभिषेक शर्मा, तो अभिषेक शर्मा नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बिल्कुल। सदीकुल्लाह अतल कल उसने भाई अफगानिस्तान का जो ओपनिंग बैट्समैन है उसने शाहीन को 2 दिया है, 2 दिया बेशक, वो अब देखा लेकिन जाए, वो भी तो सामने नहीं आया था, सेकंड ही मैच था उसका भी। लेकिन ये दुबई का विकेट था ना, दुबई का शारजाह का विकेट था, शारजाह का विकेट था ना, तो इसलिए हो सकता है ये हो जाए। चलें, अब मुझे ये जरा आप बताएं कि अब स्ट्रॉन्ग आपको क्या लग रहा है, उनकी बैटिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या हमारी बॉलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग का बैटिंग और बॉलिंग अगर मार्जिन किया जाए तो उनका स्ट्रॉन्ग है, उनकी बैटिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है। आपके ख्याल से चलें, कौन सा ऐसा, हार्दिक पांड्या तो एक है ही, वो तो ऑलराउंडर में आता है, बैटिंग में तिलक है, उसके बाद संजू सैमसन है, उसके बाद अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, इन 3-4 में हमारे लिए खतरा कौन है? सूर्य कुमार हमारे सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार, वो अगर भड़केगा तो फिर पाकिस्तान को बड़ा खतरा होगा। ठीक है। हाँ, अगर वो 30 बॉल भी खेल गया 60-70 बॉल वो लगाएगा, बहुत स्कोर भी करता है और उसका हिटिंग वो स्टाइलिश भी है, ठीक है। और एज द हिटर इंडिया के लिए अच्छा साबित हो सकता है। सर वहां से बुमराह आएगा, अर्शदीप सिंह आएगा, कुलदीप यादव आएगा, वरुण चक्रवर्ती आएगा, यहाँ से साइम यूब आएगा। साइम यूब भी पहली दफा इंडिया को फेस करेगा एशिया कप के अंदर। क्या लग रहा है फिर साइम मार सकता है, या जैसे आपने कहा अभिषेक नहीं चलेगा, साइम भी नहीं चलेगा? नहीं, सेम नहीं चलेगा। साइम तो अफगानिस्तान के डक पे आउट हुआ, वो अफगानिस्तान वो यूएई के खिलाफ चले गया, यूएई के खिलाफ वो तब बच्चे बॉलर थे सारे, बच्चे बॉलर थे। अब इंडिया के खिलाफ जब आएगा वो पहले से ना, अगर अब देखा जाए तो कभी कितने स्कोर करते हैं, बहुत कम थोड़ा स्कोर करते हैं। उसके तकरीबन पिछले मैच में 4 50 तकरीबन उनके, बिल्कुल ऐसा ही है। इतने बहुत 38 T20 सिर्फ 4 T20 ये 50 है उनकी, तो इंडिया के खिलाफ कैसे स्कोर का? वो भी आगे से उधर बुमराह है और हार्दिक पांड्या है और कुलदीप वगैरह है,
तो उनके खिलाफ मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि स्कोर करेगा। ठीक है सर, परसेंटेज की बात करें 100 टोटल नंबर है, फिर पाकिस्तान और इंडिया को 14 सितंबर में क्या परसेंटेज दे रहे हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको नजर रख के, जो इंडिया की परफॉर्मेंस है उसको मद्देनजर रख के? परफॉर्मेंस को अगर मद्देनजर रखा जाएगा तो इंडिया स्ट्रॉन्ग है, इंडिया स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है सर पाकिस्तान। आपके ख्याल से इंडिया या पाकिस्तान कौन स्ट्रॉन्ग है? इंडिया। इंडिया स्ट्रॉन्ग चल रही है। ठीक है सर, अब आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन ये करूंगा कि आपके ख्याल से पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए इंडिया को हराने के लिए? कोई ऐसा प्लान है या ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए? आपकी क्या सजेशन है? हाँ, एक बात जरूर है, अगर पाकिस्तान प्लान बनाएगा इंडिया के खिलाफ, ठीक है कि हम इतने स्कोर करना ही करना है, ठीक है। तो फिर वो भी मुश्किल में आएगा ना। कितना टोटल इंडिया के खिलाफ हमें करना चाहिए? कम से कम हमें 200 स्कोर करने चाहिए। 200 स्कोर करने भाई चाहिए। हम अफगानिस्तान का 170 चीज नहीं कर सके, 200 कर लेंगे। वही तो कह रहा हूँ मैं, अगर पाकिस्तान है, अगर अफगानिस्तान 170 बना सकता है, ठीक है। अगर अफगानिस्तान 170 बना सकता है तो क्या इंडिया 200 नहीं बना सकते हैं? फिर वो तो इंडिया तो हमें 250 भी बना देगा, मसला हमारे बैट्समैन का है। तो वही कह रहा हूँ मैं, उन्होंने 200 बना, अगर वो 200 बनाएगा तो फिर हमारे वाले खत्म है। अगर हमारे वाले 200 बनाएंगे, ठीक है, तो फिर उनका चांस हो कि वो बना सकते हैं, वो चेस कर सकते हैं। T20 क्रिकेट में आज तक इंडिया के किसी बैट्समैन ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के किसी बैट्समैन ने इंडिया के अगेंस्ट 100 नहीं किया। क्या इस दफा T20 में पहली 100 आ रही है इंडिया पाकिस्तान के मैच में? यार मुझे लगता नहीं है कि आएगा। नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जब आप पीछे देखते हो ना, पीछे किताब यूए का स्लो विकेट से आया। हाँ, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और आगे से T20 नहीं आ सकता है, मुश्किल है। मुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है, मुश्किल है। हाँ, अभी आपसे एक रिक्वेस्ट मेरा भी है, जी। मेरा फेसबुक पेज है सर, नाम ले दें। मेरा फेसबुक क्रिकेट हब 1 के नाम गाइस आपको लिंक मिल जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट कि प्लीज फेसबुक में जाइए, नाम सर्च करें और मुझे जरूर फॉलो, लाइक, शेयर करना, ठीक है? थैंक यू सो मच। डन। आज मैं सर लास्ट क्वेश्चन अब आपसे, पाकिस्तानी प्लेयर, पाकिस्तानी टीम के लिए कोई मैसेज के शायद आपका मैसेज सुन के ये बेहतर हो जाए। और बेसिकली देखिए, जब तक एक टीम में टीम वर्क नहीं है ना, बेसिकली वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं है, तो मैच जीतना इम्पॉसिबल है। आप अकेले एक प्लेयर पर रिलाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कहते बाबर मैच जितवाएगा, आप ये नहीं कह सकते शाहीन मैच जितवाएगा, आप बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि हमें एज अ यूनिट चलना है। एज अ यूनिट चलना है। देखिए, टीम कोई भी डोमिनेट तब करती है जब उनकी पूरी टीम एज डोमिनेट करे। अब इंडियन टीम है, उनमें टीम वर्क अच्छा है। बेसिकली वो सारे एक दूसरे को समझते हैं, कैप्टन की बात मानते हैं, बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलते हैं। जो टीम ने कहा वो करना है, जो टीम वर्क है उस पर बेसिकली जो उनका टीम प्लान होता है, रीजन है जीतने का। यही उनका रीजन है बेसिकली। कोई वो उनके बैट्समैन इतने ज्यादा नहीं है कि वो पाकिस्तानी बैट्समैन को ना मैच कर सके, ठीक है, ना उनके बॉलर जितने हैं कि वो पाकिस्तानी बॉलर्स को मैच कर। देखिए, चीजें दोनों तरफ बराबर है। स्टैट्स पे बात की जाए, ओवरऑल देखा जाए, लेकिन स्टिल जब बात आती है ना टीम वर्क पे, तब जाके मसले पैदा होते हैं पाकिस्तान टीम में। मिडिल ऑर्डर भी पाकिस्तान का अच्छा है, बट स्टिल जिसको जिसकी जगह नहीं मिल रही है तो बात तब आके खराब हो जाती है। यहाँ पे मसला कितने अच्छे बॉलर है पाकिस्तान के। हाँ, थे एक दौर में थे, अभी भी हैं। इनकी नीयत नहीं है इनके करने वाली, इनकी नीयत नहीं है करने वाली। अब पहले भी तो जीते ही थे। अब पाकिस्तान जिस तरह पहले पिछला मैच था बाबर आजम और रिजवान ने अकेले ने किया था जब 2021 में, तब भी तो जीते थे, अब भी तो जीत सकते हैं। लेकिन ये बाबर आजम हो गया, दूसरे ओवर में आउट हो गया, रिजवान हो गया, तीसरे ओवर में आउट हो गया, इस तरह आउट होते थे पूरी इनकी विकेट उड़ जाती है। ये बात सही है। अब हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी ऐसे बॉलर हैं जो मतलब इंडिया को मजा चुका सकते हैं। सही वाला। अब हारिस रऊफ शोएब अख्तर की कॉपी करता है, जिस तरह बिल्कुल करता है, बाउंसर हो गया। लेकिन शोएब अख्तर जैसे मां दे दी वो तो किसी में भी नहीं आया ना, वो प्राइम ही होता है। फिर अब ये वर्ल्ड कप एक ही जीता था, अब कौन सा जीत रहा है? हाँ बिल्कुल ऐसा है। अब वर्ल्ड कप जो पहले जीता था प्राइम जीता था ना। अब पाकिस्तान के बॉलर हैं जिस तरह हारिस रऊफ हो गया, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह हो गया, ये भी तो अच्छे बॉलर हैं। अब नसीम शाह ने भी अपनी बॉलिंग अच्छी की थी, जब स्विंग इसकी शुरू हुई थी बड़ी अच्छी। हाँ, स्टार्ट में बहुत अच्छे बॉलर, ये तीनों बहुत अच्छे थे। अब क्या कह सकते हैं, नीयत इनकी खराब हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब नीयत खराब हो गई, अब इनकी धुलाई पक्की है। धुलाई पक्की है, अब इनकी अब नीयत नहीं होगी, धुलाई पक्की होनी है। सर, हार्दिक पांड्या वैसे बड़ा डेंजरस बंदा है, वो तो हमारे किसी बॉलर को नहीं छोड़ता। जब उसके अच्छे शाइन चढ़ गया तो भाई वो ठोक के गए ना यार। हार्दिक पांड्या विराट कोहली, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ ने इनको आउट नहीं किया हुआ, किया हुआ था इनको। अभी भी ले सकते हैं, नीयत होगी तो ले लें। ठीक है, लेकिन लग नहीं रहा नीयत होगी। इन्होंने जितनी स्पीड इनकी होती है कुछ करते ही नहीं है, जिस तरह बॉल कराते हैं। अब इनकी पहले कितना अच्छा प्राइम होता था इनका, जब 148 की स्पीड थी, अब 135 की। अब इतने अच्छा बनेगा प्राइम का। अब देख लें किस तरह क्या हालात जा रहे हैं इनके। अब इन्होंने हार नहीं है मैच। अब हम आपको सही बात कहूँ, जिस तरह साइड पे रहते हैं, हम जिधर खड़े होते हैं उधर एक टीवी लगा होता है। हमारे घर का तो अलग हिसाब है, लेकिन हम गली की नुक्कड़ पे जिस तरह हो गया भाई लगा होता है, तो पूरी माम खड़े जब इंडिया पाकिस्तान का मैच है, बड़ी स्क्रीन लगती है, बड़ी खड़े होकर सारी माम देखती है। ठीक है, अब ये मैच है कि हम जब अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच आज लगा हुआ है ना, हम सुबह उठ के सिर्फ ये पूछते हैं कि जीता कौन। ठीक है, बस। हाँ, देखते नहीं है, देखते पता है कि भाई हारना ही है। लास्ट 5 मैच हम कंसेक्टिव इंडिया से हारे हुए हैं। अब PSL देख लें, PSL हम शो कितना था देखने का, PSL भी नहीं देखते। इस दफा तो वही बाइकआउट चला PSL का पूरा। PSL मजा ही नहीं आता अब मैच देखने का।
प्राइम ही नहीं है अब इनका, ठीक है। खत्म हो चुका है। जबरदस्त हो गया सर। आपकी तरफ आता हूँ भाई, वही बातें हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा जैसे वो डेंजरस बंदे हैं, सूर्य कुमार यादव बड़ा तगड़ा खेलता है, शाहीन अफरीदी फ्लॉप हुआ नजर आ रहा है। हारिसों को कल अफगानिस्तान ने 3 ओवर में 38 मारे, जब ये उनके सामने आएंगे तो भाई वो तो मार पागल कर देंगे। सर देखें, ये यहाँ पे जो भाई ने अभी बात की थी नीयत पे बात है ठीक कि है। अगर ये नीयत से खेले ना तो कोई भी बंदा जो है ना इतना खतरनाक नहीं है जिस तरह हार्दिक पांड्या आप कह रहे हैं कि ठीक बड़ा है। खतरनाक बंदा है, वो कुछ भी नहीं है अगर ये नीयत से खेले। लेकिन नियत से खेलते नहीं है ना, नहीं मसला खेलते, ये है। इसके पीछे की बात है कि वहाँ से कुछ आता है, अच्छा वहां से मतलब वाटर पार से कुछ ना कुछ आता है। ठीक या तो फिर हमारे जो नहीं बड़े- चले इंडिया के खिलाफ नहीं है तो कल अफगानिस्तान से हार गई, क्या अफगानिस्तान ने भी कुछ भेजा है? वही ना, या तो पीछे से कुछ मिलता है या तो इनकी अपनी नीयत खुद नहीं होती, इनको बस होता है हमने मैच खेल लिया, ठीक है। हमारी जेब में पैसे आ गए। अवाम का क्या है, अवाम तो देख रही है। अवाम पागल है। पहले आप यकीन माने जब मैच लगता था पूरा खानदान इकट्ठा होकर बैठ के देखता था और ठीक है। फुल कॉन्सेंट्रेट होता था कि अभी क्या होगा, अब क्या होगा। एक एक बॉल देखते थे लोग। एक एक बॉल देखते थे कि अगर कोई मिस हो जाए यूट्यूब पे निकाल निकाल के देखते थे कि वो बॉल क्यों मिस हुआ, ठीक है। क्या हुआ उस बॉल के अंदर। अब वो शो ही नहीं रहा। अब आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, चलो कोई नहीं, ये स्क्रोलिंग बिल्कुल। की और वो मेरे मीडिया पे आ गया कि मीम्स बन रही ठीक है। है, पाकिस्तान अवाम का क्या है। बस ये यही बात है, सही है। नीयत से खेलते नहीं, उनकी जेब में पैसा आ रहा है, मगर पाकिस्तानी अवाम की जो ठीक है। वो है एक उनके लिए मोटिवेशन है, वो तो मर रही है ना, पर आगे जाके इन्हें नुकसान भी ठीक हो देगी। गया। जो आप स्टेडियम के अंदर इनके लिए नारे लगाए जाते हैं वो आपके हिसाब से अच्छे सर लगते हैं? अब वो पहले वाली फैन फॉलोइंग कहाँ रही है जो पहले होती थी भाई? पहले पूरा पाकिस्तान जाम होता था इन्हें देखने के लिए। अब कल शारजा में मैच हुआ है भाई, स्टेडियम तक फुल नहीं हुआ। सर जी वही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से DHA से लेके गुलबर्ग सारा यूं पैक होता था, स्क्रीन लगी होती थी। लगी होती थी। अब यही पता है भाई कौन जीता है, इंडिया जीत गया, ठीक है। चलो ठीक, पाकिस्तान जीत गया, वेल एंड गुड, अगले मैच में बस सारा जीतते ही clear क्या भाई, ये छोड़ दे पाकिस्तान जीत गया, इंडिया जीत गया। मैं वही ये कह बात रहा हूँ होती ना, अगर जीते भी तो यही होगा, वेल एंड गुड, अगले मैच के अंदर वो क्लियर कर है। लेंगे। ठीक है। आप मुझे ये बताएं कौन सा वर्ल्ड कप है जो ये अब आगे जीत रहे हैं, ये या हमारे पैदा होने से पहले हमने एक वर्ल्ड कप जीता 92 में, उसके बाद हाँ हमने जी, नहीं एक सरफराज अहमद हमने वो चैंपियंस ट्रॉफी थी, वो वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी उसने समझा दी। अब जो है क्या कहते हैं, ये लोग मैच खेल रहे होते ठीक हैं, अब दिल ही नहीं है, वो मच ही मर गया हमारा मैच देखने का। चलो मुझे क्या लग रहा है 14 सितंबर पाकिस्तान या फिर इंडिया विनर को? नीयत अगर नीयत साफ हुई नहीं तो नहीं, आप न्यूट्रल होकर बताइए, जो हमारी टीम की भी परफॉर्मेंस चल रही है उस परफॉर्मेंस के हिसाब से बता दें। performance नहीं जीत सकते। नहीं जीत सकते। और क्योंकि हम अफगानिस्तान से कल ही हारे हैं। नहीं जीत नहीं सकते जिनकी अभी जितनी ठीक है। परफॉर्मेंस इनकी जा रही है। ठीक है, हल्का सा पीछे आ जाए। जितना इनका अब हार्ड बॉल की तरफ है ना, ये टेप बॉल की तरफ कर लेना, ठीक है। वो इतना अच्छा खेलते हैं। मतलब हार्ड बॉल नहीं, हार्ड बॉल हार्ड बॉल रह गई है। मतलब फिर बार बार इंडिया पागल कर देगा इन्हें। अब शहरीदी का पहले टारगेट होता था बस 5-6 इतना ओवर में कम करना है, अब ठीक है। 36 पे जाते हैं। जाते हैं स्कूल से भाई, 36 स्कूल से इसे मारते छक्के हैं। का मजाक बना हुआ है। वो छक्का मारते हैं, वो कुछ होता नहीं है, मुंह चुप के देख रहे होते हैं, बस इन्होंने ठीक है। बस पे अगली बॉल करा दी, ओवर खत्म हुआ गया बस। जबरदस्त हो गया सर, इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया जीत जो रहा है। परफॉर्मेंस जा रही है उस हिसाब से मैं इंडिया कहूँगा। किसी को बुरा लगता है तो लगे, इनकी लेकिन- अपनी हाँ गलती, इनकी अपनी गलती। अपनी गलती। जबरदस्त।